जिनके जन्म लेते ही उनके पिता उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़कर चले गए थे। 3 मिसकैरेज और पति की मारपीट से परेशान कुमारी डिटॉल की बोतल में भरकर पीती थी शराब। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी को गुजरे जमाना हो गया है। हीरो इनके साथ फिल्में करने से डरते थे कि कहीं वो फिल्में अनदेखी ना रह जाएं। रानी की तरह जिंदगी जीती थी। बिस्तर में रोज गुलाब के फूल बिछाकर सोती थी और इम्पाला कार से घुमा करती थी, जो उस समय किसी के पास नहीं थी। दिलीप कुमार जैसे कलाकार के पास भी नहीं थी और उनके सामने दिलीप कुमार जैसे भी कलाकार सहम जाते थे और मधुबाला जैसी भी अदाकारा अपना फन साबित नहीं कर पाती थी। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। इन सब के बावजूद मीना की 38 साल की जिंदगी दर्द भरी रही। बचपन में पिता अनाथ आश्रम में छोड़ आए तो कभी पति कमाल अमरोही के जुल्मों से ये शराब की आदी हो गई। इनके दर्द का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्मों में रोने के लिए कभी इनको ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी। कमाल अमरोही के जुल्मों से ये शराब की आदी हो गई। इनके दर्द का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्मों में रोने के लिए कभी इनको ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी। आंख से गिरने वाला हर आंसू असली था। कभी पति के कहने पर उनके असिस्टेंट से मीना को थप्पड़ मार दिया तो कभी बुरी नजर रखने वाले डायरेक्टर ने बदला लेने के लिए इन्हें हीरो से 31 थप्पड़ पड़वाए। इतनी डरावनी और हर मोड़ पर दुख देने वाली है। और आपको बता दें कि बेटे की चाह रखने वाले अली बख्श के घर जब अगस्त 1933 को बेटी का जन्म हुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। पहले ही एक बेटी थी और बीवी की अस्पताल की फीस तक भरने के पैसे नहीं थे। तंगहाल जिंदगी थी। निराश अली बख्श बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ आए। घर आए तो पत्नी इकबाल बेगम के समझाने पर उनका दिल पसीजा और कुछ घंटों के बाद वो बेटी को वापस लेने गए और उसको नाम दिया महजबी। पढ़ना चाहती थी मीना कुमारी, लेकिन गरीबी के चलते ऐसा नहीं हो सका। जब थिएटर आर्टिस्ट अली बख्श के लिए घर चलाना मुश्किल हुआ तो वो 4 साल की मीना को सेट पर ले जाने लगे। एक दिन डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म लेदर फेस, जो कि 1949 में बनी मीना कुमारी की बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पहली फिल्म थी। फिल्म लेदर फे और मेहनताना 25 रुपए मिला था, जिसका इसके बाद से ही फिल्मों में काम करते हुए महजबी उर्फ मीना कुमारी ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने छोटे छोटे कंधों पर उठा ली। आधा दर्जन फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद मीना को 13 साल की उम्र में बतौर हीरोइन फिल्म बच्चों का खेल में कास्ट कर दिया गया। फिल्म रिलीज के 18 महीने बाद ही मां इकबाल बेगम का निधन हो गया और मीना कुमारी बुरी तरह टूट गई। मीना सदमे में थी, लेकिन घर चलाने के लिए उन्हें शोक मनाने का टाइम तक नहीं था। सराय पिया, घर आजा, बिछड़े बलम और इसी तरह की कई फिल्म। इसी बीच उन्हें बड़ी फिल्म मिली और डायरेक्टर ने उन्हें उनके ही ड्रेसिंग रूम के मेकअप रूम में पहुंच गया। वहां लंच के लिए टेबल पहले ही रखवा दिया गया था। उस समय डायरेक्टर ने टीम से पहले ही कह दिया था कि वो मीना के साथ अकेले उनके मेकअप रूम में लंच करेंगे, जिससे उन्हें फिल्म पर बात कर सके। जैसे ही लंच शुरू हुआ तो डायरेक्टर टेबल के नीचे मीना कुमारी के पैर पर अपना पैर रखने लगा और हाथ करीब लाकर चूमने लगा। मीना कुमारी उसकी मंशा समझ गई और जोर जोर से शोर मचाने लगी। बाहर खड़े लोग अंदर आ गए और सेट पर ही हंगामा हो गया। मीना कुमारी ने गुस्से में उस डायरेक्टर को पीटना शुरू कर दिया। डायरेक्टर चुप रहा और फिर सबको कहने लगा कि ये एक सीन की रिहर्सल थी। जो लोग सच्चाई जान चुके थे उन्हें धमकी दी गई थी कि इस बात का जिक्र बाहर ना हो, वरना नौकरी चली जाएगी। और बता दें आपको, उस समय तो डायरेक्टर खामोश रहा, लेकिन उनकी बेइज्जती का बदला लेने की उसने अपने मन में ठान ली। कॉन्ट्रैक्ट के चलते मीना भी इस फिल्म को नहीं छोड़ पाई। शूटिंग शुरू हुई तो उस डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट बदलवाते हुए मीना को थप्पड़ पड़ने का एक सीन डलवा दिया। अचानक स्क्रिप्ट बदलने से हर एक्टर शॉक था, लेकिन डायरेक्टर की मनमानी के आगे किसी की नहीं चली। उस डायरेक्टर ने सीन शुरू
करने से पहले कहा कि शॉट नजदीक का है, ऐसे में मीना को असली जोरदार थप्पड़ मारा जाए जिससे रीटेक ना लेना पड़े। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही भारी हाथ वाले एक एक्टर ने मीना को जोरदार थप्पड़ मारा। मीना हिल गई और उनका गाल लाल पड़ गया। डायरेक्टर ने बदला लेने की मंशा से कहा, शॉट खराब था, दोबारा करना पड़ेगा। मीना कुमारी की समझ में चुकी थी कि उनसे बदला लिया जा रहा है। वो खामोश रही और ऐसे ही चुपचाप उन्हें 31 थप्पड़ खाने पड़े। जनाब, इस बात के गवाह एक्टर अनवर हुसैन थे जिन्होंने ये किस्सा बलराज साहनी से शेयर किया था। साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा ने मीना कुमारी को शोहरत दिला दी और यहीं से इन्हें असल शोहरत प्राप्त हुई। यह फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी कि 100 हफ्तों तक थिएटर में लगी रही। 1954 में उन्होंने पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी प्राप्त किया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली वह पहली अभिनेत्री थी। गाइस, आपको बता दें, मीना कुमारी को सफेद रंग बेहद पसंद था। तकरीबन सभी तरह के कार्यक्रमों में वह सफेद रंग के कपड़ों में ही नजर आती थी। इसके साथ ही उन्हें पार्टियों में भी जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मीना का कहना था कि ऐसी पार्टियों में उनका मन नहीं लगता और उन्हें बोरियत महसूस होती है। आपको बता दें कि मीना कुमारी की फिल्मों में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उनका बायां हाथ कम ही दिखाई देता है, सॉरी गाइस, और वो छुपाए रखती हैं उस हाथ को। दरअसल मीना कुमारी के इस हाथ की छोटी उंगली किसी वजह से कट गई थी। इस वजह से शूट के दौरान वे अक्सर वह उंगली छुपा लिया करती थी। मीना इतनी सफाई से ये करती थी कि बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता था। तो गाइस, अब बात करते हैं उनकी शादी के बारे में। तो साल 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात उस दौर के मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही से हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और 1 साल के भीतर ही निकाह कर लिया। यह कमाल अमरोही की तीसरी शादी थी। हालांकि 12 साल के भीतर ही दोनों ने रिश्तों में दरार आने की वजह से अपना रास्ता अलग अलग कर लिया। एक रोज दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और कमाल ने मीना को 3 तलाक दे दिया। मीना कुमारी से तलाक के बाद कमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मीना को दोबारा हासिल करना चाहते थे, लेकिन इस्लामिक धर्म के अनुसार यह केवल हलाला के बाद ही मुमकिन था। कमाल ने अपने दोस्त और जीनत अमान के पिता अमानुल्लाह खान के साथ उनका हलाला करवाया और 1 महीने के बाद उनका दोबारा मीना कुमारी से निकाह हुआ। हालांकि मीना कुमारी हलाला के बाद पूरी तरह से टूट गई थी। इस बारे में मीना कुमारी ने लिखा था, धर्म के नाम पर मुझे दूसरे मर्द को सौंप दिया गया तो मुझ में और वैश्य में क्या फर्क रह गया। मशहूर निर्माता निर्देशक BR चोपड़ा ने साल 1982 में इस वाक्य पर ही फिल्म बनाई थी, याद होगा, निकाह। आपको बता दें कि धर्मेंद्र से भी प्यार के चर्चे मीना कुमारी के काफी उड़े थे। मीना कुमारी की धर्मेंद्र से पहली मुलाकात साल 1964 में फिल्म में मैं भी लड़की हूँ के दौर में हुई थी। दोनों ही शादीशुदा थे, लेकिन मीना धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गई। उस समय तो ऐसी चर्चा भी रही थी कि धर्मेंद्र के कारण ही मीना कुमारी का अपने पति निर्देशक कमाल अमरोही से तलाक हो गया था। लेकिन धर्मेंद्र को मीना कुमारी से कोई प्यार नहीं था, बल्कि उन्होंने मीना का इस्तेमाल किया था, ऐसा इंडस्ट्री में कहा जाता है गाइस। और मीना कुमारी को शायरी का बहुत शौक था। वह आपको बता ही दिया है कि नाज नाम से शेर व शायरी किया करती थी। अदाकारी के साथ मीना का यह रूप भी था जिसके बारे में सबको बता दिया है। और आखिरी दौर में उन्होंने अपनी डायरी गीतकार, लेखक, फिल्मकार गुलजार को सुपुर्द कर दी थी। बहुत कम ही लोगों को पता है कि मीना कुमारी ने मुमताज को अपना बंगला उपहार के रूप में दिया था। दरअसल मुमताज के एक बार मीना कुमारी के लिए एक फिल्म में काम किया था। हालांकि कुछ विपत्ति संकटों के कारण मीना मुमताज को उनका मेहनताना नहीं दे पाई थी। उन्हें करीब 3 लाख रुपए देने थे। हालांकि मुमताज ने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मीना कभी इस बात को भुला नहीं पाई कि वो फिल्म का मेहनताना मुमताज को नहीं दे पाई हैं। एक दिन जब मीना काफी बीमार थी तब उन्होंने मुमताज को बुलाया और फीस के बदले उन्हें कार्टर रोड स्थित अपना बंगला उपहार में दे दिया। गाइस, आपको बता दे गाइस कि एक साथ काम करते हुए कमाल अमरोही और मीना कुमारी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन कमाल पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने चोरी छिपे मीना से निकाह कर लिया। शादी के कुछ महीने बाद ही मीना
मीना और उनके बीच झगड़े शुरू होने लगे। कमाल को मीना का देर रात तक काम करना पसंद नहीं था, साथ ही वह उन पर टोक रोक भी लगाते थे। इंटरव्यू के दौरान कमाल के बेटे ताजदार ने खुलासा किया था कि उन्होंने मीना के सामने शादी की और शर्त रखी, जैसे वे 6 बजे से पहले घर लौट आएंगी, रिवीलिंग कपड़े नहीं पहन सकती और किसी को स्टार के साथ बाहर नहीं जाएंगी। कमाल की लगाई गई पाबंदियों के कारण मीना को उनकी जिंदगी कैद जैसी लगने लगी। लोग उन्हें पिंजरे का पंछी भी कहने लगे, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई, लेकिन कमलाल अमरोही ने उन्हें मना कर दिया और उनकी फिल्म की सारी स्क्रिप्ट पहले खुद पढ़ेंगे। दोनों के बीच ये तय हुआ और झगड़े फिर बढ़ते चले गए। आखिरकार एक रोज दोनों तलाक के अलग हो गए। हालांकि तलाक के बाद भी मीना कमाल के फिल्मों में काम करती रही थी। मीना कुमारी को शराब की लत लग चुकी थी। ज्यादा शराब पीने के कारण उनकी हालत खराब होती गई और वह गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में जब वह अकेली पड़ गई थी तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कमाल से माफ़ी मांगी थी। कमाल ने भी उन्हें माफ़ कर दिया था और जिसके बाद उन्होंने पाकीजा फिल्म की शूटिंग पूरी की, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद ही वह लीवर सिरोसिस बीमारी की शिकार हो गई और दवाई की जगह शराब पीने लगी। आखिरकार 31 मार्च 1972 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें गाइस कि मीना बचपन से ही अभिनय करती आ रही थी, जिस कारण उनके लिए लाइट और कैमरे से दूर रहना नामुमकिन था। लेकिन जब वे मौत के कगार पर पहुंची तो उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री को कोसने लगी थी। फिल्मों और कैरियर को लेकर मीना की किस्मत जितनी अच्छी थी उतनी ही असल जिंदगी उनकी तूफानों से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने दुख देखे कि उन्हें ट्रेजेडी क्वीन तक भी कहा जाने लगा। जहां बचपन में मीना को कोई सुख नहीं मिला था, वहीं उनकी शादीशुदा जिंदगी भी सुखी नहीं रही थी। की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में से एक थी। न सुंदरता में कोई कमी थी, न अभिनय में। और जब बच्चे अपना बचपन जीते हैं उस वक्त मीना कुमारी अपने पूरे परिवार का पेट पालती थी। आपको ये बता दें कि जब मीना कुमारी की डेथ हुई उस समय नरगिस ने क्या कहा था। नरगिस और मीना कुमारी पड़ोसी हुआ करती थी। नरगिस का कहना था कि शादी के बाद मीना के कमरे से हमेशा चीखने चिल्लाने की आवाजें ही आया करती थी। मीना को बुरी तरह पीटा जाता था। अपने खत में नरगिस ने आगे कहा, मैंने एक रात मीना को गार्डन में हांफते हुए देखा। मैंने उनसे कहा कि आप आराम क्यों नहीं करती, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। तब उन्होंने कहा था, प्रकार मुसीबतों भरी जिंदगी जी मीना कुमारी ने। हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। और ये वीडियो और बात करें उनकी प्रेम जीवन की तो मीना कुमारी की मोहब्बत का पहला अध्याय लेखक और निर्देशक कमाल अमरोही से शुरू हुआ। दिग्गज पत्रकारों का कहना है कि मीना कुमारी ने एक अखबार में उनकी फोटो देखी थी और तभी से उन्हें पसंद करने लगी थी। इसके बाद जब उनकी मुलाकात हुई तो कमाल को उनसे प्यार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। हालांकि कमाल पहले से ही 2 पत्नियां रखते थे और 3 बच्चों के पिता भी थे। इसके बावजूद मीना ने उनसे प्यार किया और शादी भी की। मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने गुपचुप तरीके से की थी शादी। कई महीनों तक किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब एक्टर्स के पिता को इस बारे में पता चला तो मीना अपनी सारी पुश्तैनी संपत्ति वहीं छोड़ गई और कुछ साड़ियां लेकर चली आई। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन बाद में कमाल और मीना के बीच दूरियां बढ़ने लगी। बात करें धर्मेंद्र के साथ उनकी अफेयर की तो धर्मेंद्र जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तब तक मीना कुमारी सुपरस्टार बन चुकी थी और उनकी सिफारिश पर धर्मेंद्र को कई फिल्मों में काम भी मिला। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र की शख्सियत को भी निखारा। उन्होंने उन्हें एक्टिंग के गुर सिखाए और इसी सिलसिले में वो उनके करीब आ गई थी और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार था। लेकिन शादीशुदा होने की वजह से उन्होंने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया। उस वक्त धर्मेंद्र और मीना कुमारी की एक फोटो ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसे कमाल और मीना कुमारी के बीच झगड़े की वजह बनी और शादी खत्म होने का भी यही कारण था, क्योंकि धर्मेंद्र शादीशुदा थे और 2 बच्चे सन्नी देओल और बॉबी देओल के पिता थे। हालांकि जब उनकी मुलाकात हुई हेमा मालिनी से हुई तो उन्होंने खुद को सभी बंधनों से मुक्त कर लिया और इस्लाम धर्म अपनाकर उनसे शादी कर ली थी। गाइस, अंत में शक के चलते कमाल अमरोही अक्सर मीना कुमारी पर नजर रखते थे। वे जहां भी जाती उनके साथ गजब के बॉडीगार्ड भेजा करते थे। इस पाबंदी से तंग आ चुकी मीना कुछ पल सुकून के चाहती थी। इसी दौरान वे गुलजार के भी करीब आई। दोनों को ही शायरी का बेहद शौक था। यही एक वजह थी जिसने मीना को गुलजार के करीब ला दिया था। गीत और फिल्म लेखक भी मीना कुमारी के शायराना अंदाज और अभिनय से काफी प्रभावित थे। फुर्सत के पलों में दोनों इसी साझा शौक के बारे में बातें किया करते थे। जीवन के आखिरी दिनों में मीना कुमारी
अपनी वसीयत में गुलजार के नाम एक कीमती चीज छोड़ गई थी। उन्होंने अपनी निजी डायरियां, जिसमें वह शायरी लिखा करती थी, गुलजार को सौंप दी थी और दुनिया को अलविदा कह दिया। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और अगले वीडियो में हम मीना कुमारी की बेटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया में है भी और एक बुक भी है किसी राइटर की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी एक बेटी थी जो कि कमाल अमरोही से पहले मिलने से पहले की थी। तो गाइज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।